Hello my dear students, welcome back to our channel English Blaster. I am Rajbir Singh Rathore, your English trainer. Today is our fourth spoken class. In last class what I have taught you, what warm up, I mean some daily use sentences and some objectives and what is English and what is spoken English, etc. like this. But today is our fourth class. In this class we will learn something special. I hope you all are okay. जस्ट बार्म अप योर सेल्फ. यहाँ पे हम डेली यूज सेंटेंस को देखते हैं. आपको पता है एक डेली यूज सेंटेंस तो आपको याद करना ही है, बिकॉज इन सब चीज़ों को आप याद करते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी. और इसको याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, आपको बस ध्यान में रखना है. अपनी डेली लाइफ में इसको कोशिश करना है कि हम यूज़ करें. अगर आप इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी और आप जल्दी से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे. बिल्कुल, दिस इज़ अ ग्रांटेड थिंग. जैसे जल्दी करो को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? हम डेली कोई ना कोई काम करते हैं और किसी न किसी काम में हमें जल्दी होती है, तो जल्दी करना का इंग्लिश में हम बोलते हैं हरी अप. क्या बोलते हैं? हरी अप. उसके बाद हमारा दूसरा है मेरी बात सुनो. कोई आदमी होता है जल्दी सुनता नहीं है, कहता है नहीं मैं आपकी नहीं सुनूंगा. तो अगर किसी को बोलना हो कि मेरी बात सुनो तो उसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? लिसन टू मी. लिसन टू मी. उसके बाद है चलो चले, तो क्या बोलेंगे? लेट्स गो. किसी को बोलते हैं चलो चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले. चलो पटना जाता है, लेट्स गो टू पटना, है ना. चलो मेला जाता है, लेट्स गो टू फेयर. चलो दौड़ते हैं, लेट्स रन. ऐसे बनाते हैं, ठीक है. यह गलत है. अगर कोई काम करता है गलत तो क्या बोलते हैं? यह गलत है. क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? दिस इज रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग, यह गलत है. उसके बाद माफ़ कीजिए, आई एम सॉरी. अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो क्या बोलते हैं? माफ़ कीजिए, आई एम सॉरी. खुश रहिए, बी हैप्पी. हमेशा हमें लाइफ में क्या रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए. बिकॉज अप एंड डाउन्स तो होते रहते लाइफ में, कभी अप कभी डाउन. So don't be worry about our life. Don't be sad in your life. Try to enjoy each and every moment of your life happily. Because life cannot be meet again. और कोई नहीं जानता कि which is the last day of your or which is the last day of myself. Nobody knows about this. So we should try to live happily. तो खुश रहिए क्या बोलेंगे इंग्लिश में? Be happy. टूट पड़ो क्या बोलेंगे? Dig in. टूट पड़ो क्या बोलेंगे? Dig in. ये खत्म हो गया. इसको ध्यान में रखना है, आपको यूज करना है, डेली बोलना है. ओके. नेक्स्ट हमारा अबाउट फादर, मतलब पिताजी के बारे में हम कैसे बोलेंगे. अगर हमें पिताजी के बारे में बोलना हो तो इसको याद कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें याद होगी. मैं आपको अगले वीडियो में ये बात बताऊंगा, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. VVI अगर इसको याद करते हैं तो पूरी फैमिली क्लियर हो जाएगी, पूरी फैमिली के बारे में बोल सकते हैं. देखेंगे. वेल माई फादर्स नेम इज, मेरे पिताजी का नाम है, इसमें नाम भरेंगे पिताजी का. ही इज डैश ईयर्स ओल्ड, वो कितने वर्ष के हैं वो भरेंगे यहाँ पे. उसके बाद ही लिव्स, रहते हैं कहाँ? एट, छोटे स्थान के लिए यूज करते हैं, और इन बड़े स्थान. छोटा स्थान जैसे महनार, हाजीपुर, दीज आर छोटा स्थान. और कैपिटल, और किसी देश का कैपिटल जो होता है या देश का नाम होता है वो एक बिगेस्ट स्थान होता है. जैसे पटना, बिहार, इंडिया, दिल्ली, दीज आर द बिग पैलेस. ओके. तो यहाँ पे जहाँ रहते हैं आपके पिता वो डालना है. हीज क्वालिफिकेशन, उनकी योग्यता क्या है, कितने तक पढ़े हैं वो यहाँ पे डालना है. ही इज अ, आपके पिताजी क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, डॉक्टर है, फार्मर है, इंजीनियर है, वो डालना है यहाँ पे. ही इज वेरी काइंड एंड ऑनेस्ट, मतलब वो बहुत ईमानदार, बहुत दयालु और बहुत ईमानदार है. ही लव्स मी, वो हमें प्यार करते हैं, वेरी मच, बहुत ज़्यादा. ही लाइक्स टू ईट, उन्हें खाना पसंद है. क्या खाना पसंद है? यहाँ पे पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, चावल, दाल, लिट्टी चोखा, एज यू लाइक, आपके फादर को जो पसंद है यहाँ पे डाल देंगे. हिज हॉबीज, उनका हॉबी क्या है, उनको क्या करना अच्छा लगता है. जैसे चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना, है ना, टीवी देखना, न्यूज़ देखना, एक्सेट्रा. जो भी आपके पापा को क्या अच्छा लगता है, आपके पापा को यहाँ पे लिखना है. उसके बाद ही इज आइडियल, उनके आदर्श कौन है. आदर्श वैसे व्यक्ति होते हैं जिनकी राह कदमों पे हम चलना पसंद करते हैं, जिनकी बातों का हम अनुसरण करते हैं, उनका नाम लिखना है. तो पिताजी के, आपके पिता का आइडियल कौन है वो डालना है. ही वॉन्ट्स टू बी अ, वो क्या बनना चाहते हैं अपने लाइफ में, यहाँ पे डालना है. अब कितने लोग का ये प्रश्न होगा, सर मेरे पिताजी तो डॉक्टर हैं, मेरे पिताजी तो इंजीनियर हैं, मेरे पिताजी ये हैं, मेरे पिताजी तो एक अच्छे किसान हैं, मेरे पिताजी तो कुछ नहीं है. तो अगर आपके पिताजी कुछ नहीं है तो आप डालेंगे ही वॉन्ट्स टू बी अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं. और किसी के पिताजी टीचर हैं तो वो डालेंगे ही वॉन्ट्स टू बी अ प्रोफेसर. देखिए आदमी जब तक जिंदा होता है कुछ ना कुछ बनना चाहता है, चाहे उसकी ये जो भी हो, वो चाहता है कि कुछ करे. वो अलग बात है कि कुछ लोग दिव्यांग होते हैं वो भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है. लेकिन आदमी जब तक जिंदा होता है उसकी चाह होती है कि कुछ ना कुछ करे, है ना. तो इसके लिए घबराना नहीं है, आपको अपने पिता के एम्बिशन में कुछ ना कुछ लिखना है, ठीक है. वो हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं.
नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे बूस्ट योर सेल्फ। बूस्ट करने के लिए मैंने डाला है स्ट्रक्चर, क्योंकि ये स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी मदद करता है ना। ये स्ट्रक्चर बहुत VBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्ट्रक्चर 1, इफ यू कैन मीन्स सको तो। इफ यू कैन मीन्स क्या होता है? सको तो। इफ यू कैन का मतलब सको तो। इसको बनाने का V1 वर्ब का पहला रूप, और इफ यू कैन मतलब सको तो होता है इसका मतलब। जैसे रोक सको तो रोक लो, क्या बनाएंगे इसको? V1। वर्ब कैसे पहचानेंगे? रोकना, जाना, आना, ना लगा हो, खाना, पीना, सोना, कूदना, नाचना, ये सारे के सारे वर्ब है। तो यहाँ पे वर्ब कौन सा है? रोकना। तो रोकना को इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉप। स्टॉप लिख दिए V1, इफ यू कैन, बस हो गया। रोक सको तो रोक लो, भाग सको तो भाग लो, रन इफ यू कैन, खा सको तो खा लो, इट इफ यू कैन, नाच सको तो नाच लो, डांस इफ यू कैन। ओके, वेरी इजी। यहाँ पे लास्ट है आपका जीत सको तो जीत लो। इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में फ्रेम करेंगे हम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। ओके, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब क्लास 5 में, और उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी। आप वीडियो देखना ज़रूर, और पूरी वीडियो देखना। अगर आप पूरी नहीं देखोगे तो कुछ ना कुछ स्किप कर दोगे। वन लिटिल मिस्टेक कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ, यू नो अबाउट वेरी वेल अबाउट दिस। सो